अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमरेज़ हैदर और आप देख रहे हैं डॉट पाकिस्तान टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज नहीं, सरदार इब्ने सरदार सरदार सैफुद्दीन खान हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि वो इस वक्त लोगों का जो शुक्रिया अदा कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हार चुके हैं इलेक्शन और फिर भी वो डोर टू डोर जाके लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि वो क्यों कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल। सर, आप हारने के बावजूद भी लोगों का डोर टू डोर शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है, क्या वजूहत है? जी, पहले तो मैं ये आपसे अर्ज़ करूं कि हम लोग इलेक्शन हारे नहीं हैं। जो हमारे पास रिज़ल्ट है और जो पूरे मुल्क के अंदर जो एक शोर उठा हुआ है कि जो फॉर्म 45 है, उस फॉर्म 45 के मुताबिक हम ये इलेक्शन इस हल्के से जीते हैं और फिर बंद कमरे में बैठ के हमें ये इलेक्शन हरवाया गया। और उससे पहले, इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन की कैंपेन चल रही थी, जो यहाँ पे एक जुल्म और जबर का दौर चल रहा था कि लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा था जो पीटीआई के साथ थे, अगर कोई सरकारी मुलाजिम है तो उसकी सस्पेंशन हो रही थी, उसको धमकियाँ दी जा रही थी, उसको मुलाजमत से निकालने की धमकियाँ दी। इसके बावजूद हमारे दोस्त जो हैं हमारे साथ सीना सपर होकर खड़े रह गए। मैं इस वजह से इनका शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि ऐसे साबित कदम रहे हैं और खड़े रह गए हैं पीटीआई के साथ और हमारे साथ खड़े रह गए। सर, आपने जनरल इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लिया? मैं, चूँकि मेरे वाले साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, मैं उस सीट के ऊपर ज़ाहिर है किसी हिसाब से भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था, ना उनके ख़िलाफ़ खड़ा हो सकता था। तो इस सीट पे मेरे भतीजा खड़ा हुआ था तो उनकी मैं इमदाद करता रह गया हूँ यहाँ पे, और इस वजह से मैं उस सीट पे इलेक्शन नहीं लड़ा। सर, 9 मई के वाक़े के बाद जो है आपने पीटीआई से ला तल्की का ऐलान कर दिया था और उससे पहले आपको उठा लिया गया था, फिर आपको जो है ना कुछ टाइम बाद आपको छोड़ दिया गया और आपने बाद अज़ान जो है ना बयान रिकॉर्ड करवाया और आपने जो है ना पीटीआई से ला तल्की का ऐलान किया। उसके बाद फिर आप जो है ना पीटीआई की डोर टू डोर कैंपेन करते रहे, अपने भतीजे सरदार मोहिउद्दीन साहब को जितवाया, तो आपने ला तल्की का ऐलान कर दिया, फिर क्यों आपने जो है ना पीटीआई को ज्वाइन किया? आपको किसने कहा कि मैंने ला तल्की का? सर, ये मीडिया पे आया था, आपने रिकॉर्ड करवाया था। किसी ना मैंने रिकॉर्ड कराया ना मीडिया के ऊपर आया, यही गलत खबरें दे रहे होते हैं। मुझे उठाया ज़रूर गया था, मुझे अंडर प्रेशर ज़रूर किया गया था, लेकिन ना मैंने पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया था, ना कहीं वो ऐलान है, ना कोई सबूत है उसका, ना कोई बात है। मैं पीटीआई के साथ था, हूँ और रहूँगा इंशाल्लाह। सर, बहुत सी शख्सियात ने पीटीआई से ला तल्की का ऐलान किया, अब दोबारा वो शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत नहीं बनी, तो क्या दोबारा वो यही कुछ कर सकते हैं कि वो दोबारा पीटीआई छोड़ दें? और अभी तो एक सेनेट में भी एक बयान जारी किया गया है अब्बास भप्पी साहब की तरफ से कि हमने जो है ना हमें उठाया गया और 14 दिन जेल में रखा गया, उसके बाद जो है ना ला तल्की का ऐलान करवाया गया, अब जो हम हैं वो जिंदा लाश की तरह हैं। तो क्या समझते हैं, ये क्या भूनचाल पैदा किया गया है? देखें, ये चीज़ें खान साहब के सामने रखी गई थी और खान साहब ने इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए, ज़ाहिर है आपने देखा कि जिस किस्म का ये जुल्म और तशद्दुद करते हैं, एक शरीफ आदमी, जेल अगर बनी हुई है तो वो क्रिमिनल्स के लिए बनी हुई है, शरीफों के लिए नहीं बनी हुई। और यहाँ पे ये होता रह गया कि यहाँ पे लोग नकाब पोश लोग उठा के ले जाते रह गए और कोई कार्रवाई, पर्चा वगैरह कुछ नहीं था। उनको ले जा के जहाँ भी कोई उनके जगहें हैं वहाँ पर उनको रखा, उन पर तशद्दुद किया। इस सूरत हाल के अंदर अगर उन्होंने ला तल्की से कहा, उनसे ज़बरदस्ती बयान दिलवाया गया, तो मेरे ख्याल में खान साहब का ये सही फैसला कि उनका वो बयान तस्लीम नहीं होगा और उनको वापस पीटीआई के अंदर उसी हैसियत, उसी मकाम पे रखा जाएगा। अब ज़िमनी इलेक्शन में आप आएंगे या आपके भतीजे? जी, मेरा भतीजा लड़ेगा इलेक्शन इंशाल्लाह। हमारी पहले तो कोशिश ये है कि हम ये जो इन्होंने जाली नतीजे का ऐलान किया है, हम उसमें इलेक्शन कमीशन में गए हुए हैं, अदालती जंग एक लड़ रहे हैं। अव्वल तो उम्मीद है हमें कि यहाँ से हमें इंसाफ मिल जाएगा, अगर ना मिला और अगर ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो फिर यहाँ से इलेक्शन वही कैंडिडेट लड़ेगा जो पहले लड़ा था। 24 घंटे बाद आपको रिजल्ट मिला गया, फॉर्म 47, 24 घंटे बाद नतीजे का ऐलान किया। उससे पहले फॉर्म 47 के मुताबिक 20,000 की लीड से सरदार मोहिउद्दीन साहब जीत गए। तो ये कैसा इलेक्शन था कि जिसका रिजल्ट जो है 24 घंटे बाद और इवन के 3 दिन बाद भी कुछ नतीजे आने हुए, इस बारे में क्या कहेंगे? मैंने तो आपको पहले अर्ज़ किया कि मैदान में हम इलेक्शन जीत के निकले हैं। जो हमें पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जो एक कानूनी तरीका होता है फॉर्म 45 पे रिज़ल्ट देने का, उसमें हम जीते हैं इस इलेक्शन में, और जैसे आपने कहा तकरीबन 21,000 की लीड है। बाद में बंद कमरे के अंदर रिज़ल्ट चेंज किया गया और यही तो इसी चीज़ के ख़िलाफ़ तो हमारी जंग है, वरना हमें क्या ज़रूरत है अदालती जंग लड़ने का, कि अंदर कमरे में बैठ के वहाँ पर रिज़ल्ट चेंज किया गया, नए फॉर्म 45 बनाए गए और नया सारा कुछ सिलसिला करके, और 24 घंटे, और ज़ाहिर है उनको टाइम, वो धांधली करने में भी उनको टाइम लगा। उन्होंने रिज़ल्ट चेंज करके अनाउंस किया।
لیکن ہمیں مایوسی نہیں ہے. آج آپ نے شاید میری گفتگو بھی ان دوستوں کے ساتھ سن لیا تھا, میں نے ان کو بھی یہی کہا کہ آپ مایوس نہ ہو, آپ یہ الیکشن جیت چکے ہیں اور جیتے ہیں الیکشن, اور انشاءاللہ تعالی ہر مقام پہ ہمارا یہی رزلٹ رہے گا. سر سرداروں پر بہت سے الزام لگتے ہیں, سرداری جو ہے وہ ایک نرم بستر ہے, تیز دھاری تلوار. دیکھیں پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. آپ افسران بھی ہیں, بیوروکریٹ ہیں, دوسرے محکمے پولیس افسران ہیں, باقی جگہیں, انفرادی حیثیت میں ان کا مزاج, ان کی طبیعت جو ہے وہ ان کا کردار سامنے واضح ہوتا ہے. کئی بیوروکریٹ ایسے ہیں جن کی آپ تعریف بھی کرتے ہیں, کئی ہیں جن کے آپ گلے شکوے کرتے ہیں کہ جی اچھا افسر نہیں ہے. اسی طریقے سے ہر برادری میں, ہر عہدے میں کوئی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن نمایاں میڈیا کہہ لیں یا علاقے لوگ کہہ لیں, نمایاں اس کو کرتے ہیں کہ جو غلط حرکتیں کرتے ہیں یا ان کے مزاج اس قسم کے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پرانی مثال ہے کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کی مچھلیوں کو, پھر وہ بدنام سارے ہو جاتے ہیں کہ جی سارے اس قسم کے ہیں. حالانکہ اس قسم کے نہیں ہے. میرا تو ہمیشہ سے عوامی مزاج رہا ہے. آپ لوگوں کی دیکھ لیں محبت, میں آپ کو یہاں پہ بھی دکھا سکتا ہوں, ایسے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو تیسری پشت ہمارے ساتھ ہے, دوسری پشت ہمارے ساتھ ہے. مجھے تقریباً فیلڈ کے اندر, سیاست کے اندر 30-32 سال ہو گئے. تو اب ان کے بزرگ فوت ہو چکے ہیں جو شروع میں میرے ساتھ تھے, اب ان کی اولادیں ہمارے ساتھ چل رہی ہیں. تو ایک محبت اور پیار کا رویہ ہے دوستوں کے ساتھ. آگے الیکشن میں سردار سیف الدین کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ یہ ضمنی الیکشن میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ میرا بھتیجا یہاں سے لڑا تھا اس حلقے سے, اب بھی وہی لڑیں گے. اس کے بعد جب بھی الیکشن ہوا تو پھر دیکھیں گے وہاں پہ کیا صورتحال ہے, کیا حلقہ بندی بنتی ہے, کیا صورتحال ہے, پھر وہاں دیکھیں گے, الیکشن لڑیں گے. آخر میں لوگوں کے لیے کوئی پیغام؟ تو لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے جی کہ جس استقامت کے ساتھ کھڑے رہ گئے ہیں, کھڑے رہ جائیں اسی استقامت کے ساتھ. اور یہ ایک جنگ ہے, ایک لمبی جنگ ہے جو ہم نے لڑنی ہے, اور انشاءاللہ لڑتے رہیں گے. ناظرین, ہمارے ساتھ سردار سیف الدین خان موجود تھے جنہوں نے اپنا پیغام ریکارڈ کروایا. آخر میں آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں, کمنٹ میں اظہار کیجیے گا. شکریہ.